student. Today we discuss about next unit plant physiology. प्लांट फिजियोलॉजी में हमें डिस्कस करना है कि किस तरीके से प्लांट के अंदर जितने भी प्रोसेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस हो, चाहे वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो, जितने भी प्लांट के अंदर जो प्रोसेस है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट. प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है वो किस तरीके से होता है. तो जनरल इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट के अंदर जो रूट है वहां से वाटर को एब्जॉर्ब किया जा रहा है और बिल्कुल टॉप पार्ट जो है वहां पर लेके जाता है. तो ये जो बिल्कुल रूट से और टॉप पार्ट पर प्लांट का बिल्कुल जो टॉप पार्ट है वहां पर वाटर जो है वो किस फॉर्म में कैसे चला जाता है. तो ये एक सोचने की बात है कि बिल्कुल लोअर पार्ट से अपर पार्ट में कैसे मूव कर रहा है. देखो, अगर हमारे पास हाई टू लो की अगर हम बात करें कि ऊपर से कोई चीज़ नीचे आ रही है वो तो इजीली जा सकती है, लेकिन नीचे से ऊपर जा रही है उसमें ऐसा क्या मेथड होगा, क्या प्रोसेस होगा, प्लांट के अंदर ऐसा कौन सा सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू वो नीचे से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और बिल्कुल ऊपर टॉप मोस्ट पार्ट पर उसको लेके चला जाता है. तो ये हम प्लांट फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में डिस्कस करेंगे. मेनली जस्ट इंट्रोडक्शन में ये है कि वाटर जो है वो किस तरीके से मूव कर रहा है, सब्सटेंस जो है वो कैसे मूव करते हैं सेल टू सेल में या फिर सेल से बाकी जो अदर पार्ट है वहाँ पर, और जितने भी सब्सटेंस है वह क्या वो एक ही तरीके से मूव करते हैं, ऑल सब्सटेंस इन सिमिलर वे, क्या वो एक ही मेथड से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, क्या उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं होती है. उसके बाद नेक्स्ट है कि मॉलिक्यूल्स मूव और नीड एनर्जी, यानी कि मॉलिक्यूल्स जो मूव कर रहे हैं उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और उसके थ्रू वो क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं. फूड वाटर मूव इन प्लांट. प्लांट के अंदर फूड और वाटर दोनों जो चीज़ें हैं वो कैसे मूव करती है. डिफ्यूजन इज अ मेथड इन विच मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. कैसे हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव करते हैं. उसके बाद एक केमिकल पोटेंशियल और आयन. जब हम डिफ्यूजन से थोड़ा सा गो थ्रू हो जाते हैं उसके बाद केमिकल पोटेंशियल और आयन जो है इसका नेक्स्ट लेवल है. अभी तक तो हमने 10th में ये पढ़ा था कि कैसे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, प्लाज्मोलिसिस ये सब हुआ था, लेकिन अब थोड़ा सा हमें डीप में जाना है. उसमें ये है कि जो केमिकल पोटेंशियल है, आयन है, वाटर पोटेंशियल है, सॉल्युबल प्रेशर है, सोल्यूट प्रेशर है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल वे में पढ़ना है और फिर हम इसको आगे देखेंगे कि कैसे ये मूवमेंट हो रही है. उसके बाद फ्लावरिंग प्लांट की अगर हम बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर वाटर है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं. ये सारी चीज़ें भी क्या करती है, मूव करती है. स्मॉल डिस्टेंस के लिए डिफ्यूजन सफिशिएंट रहता है, वो इजीली सब्सटेंस को मूव करा सकता है. और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो भी मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाएंगे. हाई टू लो कंसंट्रेशन तो इजी है, बट लो टू हाई जाने के लिए वहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी हम कह सकते हैं. फिर ट्रांसलोकेशन है. ट्रांसलोकेशन एक मेथड होता है जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स जो है, मॉलिक्यूल्स तो नहीं कहेंगे, वाटर और फूड जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है प्लांट्स के अंदर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी वन सेल टू अनदर सेल. जैसे वेस्कुलर सिस्टम होता है, एक पर्टिकुलर वेस्कुलर सिस्टम में हमारे जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू इंक्लूड होते हैं. जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एंड फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड. जाइलम जो मूवमेंट करा रहा है उसकी जो मूवमेंट होगी वो यूनि डायरेक्शन होगी. देखो, रूट से वाटर को एब्जॉर्ब किया जा रहा है और टॉप पार्ट पर पहुंचाया जा रहा है, तो वो किसके हेल्प से, जाइलम की हेल्प से. तो एक यूनि डायरेक्शन हो गया. अब लीव्स के अंदर फूड की फॉर्मेशन होती है और वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या करता है, मूव करता है. तो वो क्या है, बाई डायरेक्शन या फिर मल्टी डायरेक्शन भी कह सकते हैं. उसके बाद है हार्मोन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और केमिकल सिग्नल. ये भी क्या करते हैं, मूव करते हैं जहां पर इनकी रिक्वायरमेंट होती है वहां पर. यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में फर्स्ट है डिफ्यूजन. देखो, ट्रांसपोर्ट किस मेथड से हो रहा है, कैसे हो रहा है. तो डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस. डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है या फिर हम कहेंगे ट्रांसपोर्ट हो रहा है. ठीक है. अब एक सेल से दूसरे सेल के अंदर हो रहा है या फिर हम कहें सेल से सेल के अंदर ही हो रहा है, या शॉर्ट डिस्टेंस पर हो रहा है, या इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है लीफ का वहाँ से बाहर की तरफ हो रहा है. ये चारों तरीके से कहीं भी हो रहा है तो वो हमारा क्या है, डिफ्यूजन
डिफ्यूजन है। ठीक है, हम कहेंगे कि इसमें सिंपल हम ये भी कह सकते हैं डिफ्यूजन जो है वो प्रोसेस है जिसके अंदर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के अंदर मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये भी कह सकते हैं कि हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन के अंदर मूवमेंट हो रही है। अब डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन इज ए पैसिव प्रोसेस। डिफ्यूजन क्या है, पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस का मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। बिकॉज यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखो कि हाई कंसंट्रेशन से क्या हो रहा है, लो कंसंट्रेशन में हो रहा है, तो यहाँ पर इजीली मूव हो जाएगा। एक जगह ज़्यादा कंसंट्रेशन, एक जगह कम कंसंट्रेशन है, और हाई से कहाँ जा रहा है, लो की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पर कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी नहीं। तो ये कहेंगे कि जो डिफ्यूज़न है वो पैसिव प्रोसेस है और यहाँ पर किसी भी तरह की कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डिफ्यूजन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो एक रैंडम फैशन में, यानी कि हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, वो मूव करते हैं और जहाँ पर भी उनको जाना होता है वो जाते हैं। कैसे, जैसे एक यहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन कम है, तो रैंडम फैशन में यहाँ से यहाँ पर क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे और बिना किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट के। डिफ्यूजन जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस प्रोसेस हम कहेंगे इसको कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सफिशिएंट है, हो जाएगा। और दूसरा ये स्लो प्रोसेस भी होता है। डिफ्यूजन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए और दूसरा क्या होता है, थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है और नेक्स्ट जो हमारे पास गैसेस हैं, लिक्विड्स होते हैं, ये डिफ्यूजन मेथड से इजीली क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। बट सॉलिड जो है उसको डिफ्यूज करने के लिए डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा हम कहेंगे कि एप्लीकेबल नहीं होगा। गैसेस और लिक्विड जो है वो इजीली क्या हो रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन मेथड। डिफ्यूजन प्लांट के अंदर इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि प्लांट के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैसियस फॉर्म में ही होते हैं। प्लांट के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। जैसे अगर हम बात करें किसकी, ट्रांसपीरेशन की, तो ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, वाटर का लॉस हो रहा है, तो वो लिक्विड फॉर्म में हो गया। प्लांट को क्या चाहिए, ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड उनको रिक्वायरमेंट होती है, और इसका CO2 का क्या करना है उनको, CO2 को एब्जॉर्ब करना है और O2 को क्या करना है, लॉस करना है। तो अब CO2 को क्या करेंगे, वो लॉस करेंगे और हमारे पास CO2 को सॉरी एब्जॉर्ब करेंगे, CO2 को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और O2 का क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो गैसेस का एक्सचेंज होगा उनके अंदर ये डिफ्यूजन के थ्रू होगा। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर जो किसकी कंसंट्रेशन की बात करें कि एटमॉस्फेयर के अंदर से उनको क्या चाहिए, CO2 चाहिए, और वहाँ से वो अपने अंदर उनके एक्सेस अमाउंट में O2 हो जाते हैं, उसको क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो ये भी एक तरीके से कौन सा है, कौन सा सब्सटेंस है, गैसियस सब्सटेंस है। तो प्लांट जो होते हैं उनके अंदर डिफ्यूजन इसलिए एप्लीकेबल है क्योंकि उनके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो गैसेस और लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में नहीं है। सो डिफ्यूजन इज सफिशिएंट इन प्लांट के अंदर सफिशिएंट है, बट ओवर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं है। दूसरा जो डिफ्यूजन होता है वो अफेक्ट होता है डिफरेंट मेथड से। अब डिफ्यूजन जो अफेक्ट हो रहा है वो कौन से मेथड से हो रहा है, फर्स्ट अगर हम बात करें तो ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन, या फिर हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से। ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन से डिफ्यूजन क्या होगा, अफेक्ट होगा। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, ये जो हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन है यही क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। दूसरा फिर अगर हम बात करें कि मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी, देखो अब मॉलिक्यूल्स, जैसे सिंपल अब वाटर की बात करें तो वाटर को क्या करना है, मूव करना है। ये हमारे पास मेम्ब्रेन है और यहाँ से यहाँ पर क्या करना है, मूव करना है। तो इसकी जो परमेबिलिटी है वो डिपेंड करेगी। परमेबिलिटी मतलब वो उसको अलो करेगा या नहीं करेगा कि भाई पास करने के लिए। तो अगर वो अलो कर रहा है तो डिफ्यूजन इजीली हो जाएगा, लेकिन अगर ये जो मेम्ब्रेन है वो अलो नहीं कर रही तो डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। सो हम कह सकते हैं कि जो परमेबिलिटी है मेम्ब्रेन की वो अफेक्ट करेगी डिफ्यूजन को। परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, इससे डिफ्यूजन क्या होगा, अफेक्ट होगा। सेकंड, टेम्परेचर और प्रेशर। यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर, ये दोनों फैक्टर भी क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे किसको, डिफ्यूजन को। तो यहाँ पर ये हमने देखा कि जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है डिफ्यूजन,
डिफ्यूजन में देखा कि किस तरीके से डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है, कहाँ से कहाँ मूवमेंट हो रही है, किस कंसंट्रेशन से किस कंसंट्रेशन में जा रहा है, सॉलिड का नहीं हो रहा, गैसेस और लिक्विड का हो रहा है। और दूसरा कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, टेम्परेचर एंड प्रेशर।